आपकी भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में पटना के जो नए डीजीपी हैं विनय कुमार, उनके सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। 1 महीने में 3 एनकाउंटर हुए हैं और वो भी कुख्यात अपराधी जो थे उनके। अब ऐसे में जानते हैं 2 बात निकल के सामने आता है। पहला तो ये कि बार बार हमारे यहाँ जब भी कोई अपराध की घटना सामने आती है तो हम लोग कहते हैं कि प्रशासन एक्टिव नहीं है, प्रशासन जो है वो सख्ती नहीं बरत रहा, तो वो सख्ती अभी देखने को मिल रही है। और दूसरा चीज ये कि एक ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो 2005 में आए थे तो एक जिस मूड में थे उस मूड में नहीं है। तो अब जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ है तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लगता है नीतीश कुमार अपना पुराना मूड में वापस आ रहे हैं। तो खैर, एनकाउंटर वाला जो फॉर्मूला है बिहार में वो कितना काम करेगा और सही है कि गलत है, इसी को लेके आज हम जनता की राय लेने वाले हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं और जनता की राय हम भी सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे। आइए। तो अभी हम लोग मौजूद है कल्पा में और बात कर रहे हैं कि बिहार में जो क्राइम बढ़ रहा है इस पर पुलिस का एक एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में 3 बार एनकाउंटर हो चुके हैं जिसमें 4 अपराधी ढेर हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि 2005 में जिस परिवेश में नीतीश कुमार आए थे, जिस कहा जाए वेशभूषा में नीतीश कुमार आए थे और कड़ाई कर रहे थे क्रिमिनल के साथ, वैसा कड़ाई अब नहीं कर रहे हैं। लेकिन इधर जो एनकाउंटर होना शुरू हुआ है तो इससे कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं कि हाँ, अपराधियों के साथ कड़ा रुख अपनाना जरूरी है, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम जनता से जानेंगे, क्योंकि जनता का मत सर्वोपरि होता है, तो जनता से जानेंगे कि ये जो एनकाउंटर हो रहा है क्या ये एनकाउंटर का फॉर्मूला सही है या गलत है। अपराधियों के साथ हमेशा जो है वो कहा जाता है कि कड़ाई से पेश आना चाहिए, है ना। ये एनकाउंटर जो आजकल शुरू हुआ है बिहार में, क्या लगता है ये फॉर्मूला बहुत सही है, यही होना भी चाहिए। हाँ। जो जब तक प्रशासन टाइट नहीं होंगे तब तक जो उग्रवादी है वो डरेंगे नहीं, अब बिना भय के प्रीत नहीं है। तो इसलिए इनकाउंटर बहुत मस्ट है। फैसला लेना बहुत जरूरी है, नहीं फैसला लेने पर और उग्रवादी जो है प्रोत्साहित होता है, कह रहे हमें कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बहुत बढ़िया एक्शन है, यही होना भी चाहिए। अच्छा, क्राइम जिस तरह से बिहार में, क्योंकि देखिए कि पहले जो है 2-4 क्राइम जो है वो कैटेगरी बना हुआ था, अब क्राइम का कोई कैटेगरी नहीं रह गया, अब नया क्राइम रोज हम लोग सुनने को मिल रहा है। तो क्या ये कड़ा रवैया जो अपनाया गया है ये काम करेगा बिहार में? काम करेगा। हाँ। काम करेगा, ये कड़ाई जो है होना चाहिए। हाँ। प्रशासन जो है कड़ाई जो है कदम उठाना चाहिए। अच्छा, एनकाउंटर वाला फॉर्मूला क्या लगता है कितना सही होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसा मॉडल, योगी सरकार का मॉडल बिल्कुल सही है, पूरा देश में होना चाहिए, ना कि बिहार में। हाँ। इससे अपराधियों में भय, प्रशासन का छवि, सरकार का छवि अच्छा होगा। हाँ। और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग जो विरोध करते हैं वो ये भी कहते हैं भैया कि अगर मान लीजिए कोई अपराधी पकड़े हैं तो उस पर केस करिए, उसको जेल में रखिए, फिर कोर्ट में ले जाइए, फिर पेश करिए, उसके बाद सब कुछ साबित होता है, सब कुछ बढ़िया से मतलब चल उल जाता है, उसके बाद उसको सजा दीजिए। ऐसे में क्या अपराधी को ऑन द स्पॉट मारना या फिर एनकाउंटर कर देना सही रहेगा? सही रहेगा, ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए। एनकाउंटर का फॉर्मूला क्या लगता है, इसे क्राइम करना? मैम, ये तो पहले डिसाइड होना चाहिए कि वो सही है कि नहीं है। इनकाउंटर ऐसे ही किसी को उठा के आप कर देना वो सही नहीं है। उसको उसके खिलाफ वो क्या क्राइम किया है डिपेंड इस पे करता है। मान लीजिए कोई एक क्राइम 100 क्राइम करता है और एक निर्दोष उसमें मारा जाता है, ये चीज गलत है। इनकाउंटर करना 100% सही है। ये देख लीजिए जो फॉर्मूला यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश से जो मोदी सरकार ने योगी जी ने जो शुरू किया है वो बहुत बढ़िया है। उससे जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनमें दहशत जरूर फैला है और वहाँ का क्राइम रेट आप देख लीजिए कितना नीचे गिरा है। बिहार में भी बहुत जरूरी है वो चीज, पहले वाली बात रह नहीं गई है। और नीतीश जी खास करके पहले शुरू में जिस समय आए थे वो आने के बाद बहुत अच्छा काम किए, लेकिन धीरे धीरे जब सत्ता उनके पक्ष में आता गया, कुर्सी पे बैठे रहे, उसके बाद से ये सारी चीजें थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। वो अब बिहार में लाने की फिर से जरूरत है। अब वो वापस जो जी में पहले आए थे उस में वापस आने 100%। अच्छा, देखिए एनकाउंटर की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं भैया, तो एक चीज ये भी है कि भैया बोले कि अपराध साबित होना भी बड़ा जरूरी है। तो हालांकि ये जो अपराधी मारे गए हैं, जिन 3 एनकाउंटर की हम बात कर रहे हैं, वो तो काफी कुख्यात बदमाश थे, तो वो लोग बहुत साबित। हाँ। वो अपराधी का उसका परगना है। हाँ। वो परगना रहता है, उग्रवादी जो मारता न है। हाँ। वो पुलिस चीन जाता है कि उग्रवादी मर्डर किया, उसी को ठोकता है पुलिस, गलत नहीं ठोकता है पुलिस। ठोकना सही है कि गलत? सही है, उसको आओ गोली मारना चाहिए। हाँ। और नीतीश कुमार इतना अभी मुख्यमंत्री कोई इंडिया में अभी नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार बहुत मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, गोली मारने वाले फॉर्मूलों से बहुत लोगों को दिक्कत भी हो जाता है कि काहे गोली मारना क्या जरूरी है, बढ़िया से पहले उसको रखिए। क्या कह रहे भैया? जरूरी इसलिए होता है
कि अगर अपराधी अपराध कर रहा है हाँ। और अगर उसको गोली नहीं मारा जाए हाँ। तो वो तो क्राइम और ज्यादा बढ़ते ही जाएगा ना, क्राइम तो बढ़ते जाएगा। इसलिए गोली मार देता है, वो बेटर करता है, बहुत अच्छा करता है। इनकाउंटर को माना गया भैया कि इनकाउंटर अंतिम विकल्प होना चाहिए। इनकाउंटर अंतिम विकल्प होना चाहिए। बताइए कि लड़की का रेप हो जाता है, आप सुनबे किए हैं, लड़की का रेप हो जाता है, किसी का बेटी बहन बाहर निकल नहीं पाती है, तो उस मोमेंट में क्या करना चाहिए? इनकाउंटर तो करना ही चाहिए। हाँ जी। कानून हमारा बहुत लचर पचर है, बहुत लचर पचर है। वो मर्डर कर देगा, जान रहा है कि मर्डर किया है 4 गो, और उसको ऐसा खींच के ले जाएगा कि 10 साल सजा हुआ, वो छूट गया। हालांकि फिर वो जितना कड़ा अपराध रहता है उतना ही उसका जोरदार खातिरदारी भी करना पड़ता है कि नहीं? तो यहाँ के कानून जो है ना बहुत लचर पचर है। नहीं, क्योंकि देखिए कि हम लोग ये भी देखते हैं भैया कि जो जितना खूंखार अपराधी है उसके सुरक्षा पर, उसके रखरखाव पर उतना ही ज्यादा खर्च होता है। जी जी बिल्कुल, मेहमान जैसा उन पे खर्च किया जाता है। कितने सारे आप कसाब को ही ले लीजिए ना, कसाब को ही ले लीजिए, कितना खर्च हुआ, लास्ट में क्या हुआ? इनकाउंटर हो जाता उसका, वही काम खत्म हो जाता, दहशत भी फैलता इससे। ये तो लड़ने के लिए मानवाधिकार वाले भी नहीं, वो तो लड़ने दीजिए, उससे क्या होगा? लेकिन सरकार अपने काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, करना चाहिए। एनकाउंटर वाला फॉर्मूला से क्या लगता है क्राइम कंट्रोल होगा? एकदम कंट्रोल होगा ना, कि डर पैदा होगा, भय पैदा होगा आतंकवादी में, जो भी है ले लीजिए ना, एग्जाम्पल में आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। देखिए आज जितने भी मतलब गुंडा किस्म के लोग थे वो घर में डूबके हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे। बोलते भी हैं कि अब जो है ना यहाँ पे आसानी से आसान जो फॉर्मुला होता है उस पर काम नहीं होगा, अब थोड़ा सा सरकार को कड़ा लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए, लेना ये चाहिए। बार बार बोलते भी हैं लोग भैया, है ना, कि अब जो है वो आसानी से प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। अगर अपराध बढ़ रहा है तो फिर पुलिस को भी नया पैतरा अपनाना पड़ेगा। ये और पहले करना चाहिए था, कहीं न कहीं थोड़ा सा और लेट हो रहा है। हाँ। जो अपराध बढ़ रहा है और पहले एक्शन लेना चाहिए सरकार। इस पर भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो होगा ही, विपक्ष तो करेगा ही, राजनीति तो बिल्कुल करेगा ही। अपना अपना क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है राजनीति करने का, वो तो करेंगे ही। हमारा जो वही है, विपक्ष का क्या काम है? जो भी सही काम करे उसका उल्टा बोले, और क्या है? यही ऐसी ही राजनीति चलते रहता है। अच्छा, लेकिन क्या लगता है कि एनकाउंटर जब किसी का होता है तो एनकाउंटर को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अंतिम विकल्प होता है, अंतिम ऑप्शन है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं पकड़ा रहा है, नहीं हाथ में आ रहा है, तो उस अपराधी को गोली मार दिया जाए, अंतिम होता है। या फिर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ होता है, पुलिस वाले को वो मारे इससे पहले पुलिस वाले को मारना पड़ जाता है ना? तो ये सही करते हैं लोग कि गलत करते हैं? ये क्राइम जो बढ़ रहा है ना, इसका कारण है कि आधा आदमी जो समझ नहीं पाता है क्या किस लिए क्राइम कर रहे हैं। गुस्सा पर ढेर का नियंत्रण नहीं है। अब गुस्सा के कारण है कि आधा आदमी आपस में जो झगड़ा उगड़ा कर लेता है और छोटा छोटा बात के लिए थाना में ये सब करता है, क्राइम बढ़ जाता है। प्रोसेस से जितना लंबा जो कानून का प्रोसेस होता है उन सब से होके गुजर चुके हैं और उसके बाद उनको बस साबित हो चुका है। जी लेकिन चाचा जी को आपत्ति है कि वैसे अपराधियों का एनकाउंटर क्यों करेंगे? नहीं, जो नामजदी है, जो कुख्यात अपराधी है, अगर मारे जाए तो उससे अच्छाई है, बुराई नहीं है। और इस देश में जब भी अगर कोई भी बड़ा अपराधी है और हर जगह काउंटर हो रहा है, उसके लिए खुशी मनाना चाहिए, ताकि वो ऐसे व्यक्ति जीने के बाद वो गलत फिर दूसरे को मैसेज आएगा, तीसरा गुंडा तैयार होगा, मर रहा है। नीतीश कुमार के काम से मैं खुश हूँ और ऐसे ही व्यक्ति को आदमी चुने और लाए। नहीं, हम लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं भैया कि प्रशासन जो है कई बार बहुत सॉफ्ट रवैया अपनाता है अपराधियों के प्रति कि हाँ ठीक है, पकड़े हैं, उसको कोर्ट में पेश करेंगे तब ना अपराध साबित होगा, तब ना होगा। हालांकि जिन लोगों का अपराधी, जो लोग अपराध जिनका साबित हो गया है या फिर जिनका कहा जाए, हम एनकाउंटर को सही या गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या एनकाउंटर का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बिहार में ये काम करेगा? एकदम करेगा, और ये पहले से ही शुरू करना चाहिए था। हर पुलिस प्रशासन, हर थाने को मालूम रहती है कि हमारे थाने का टॉप 10 क्रिमिनल कौन है, किसको मारना है। कभी भी पुलिस गलत आदमी को प्रश्रय नहीं देती है, कितना भी हो जाए, आप नजदीकी रहे या कोई रहे, भले वो आपसे बातचीत करेगी, लेकिन उसके नजर में आप गलत हैं तो गलत हैं। और जहां ऊपर से दबाव मिलता है कि नहीं, जो क्रिमिनल है, लिस्टेड है, उस पर कार्रवाई करना है तो पुलिस करती है। नीतीश कुमार की सरकार जो है वो कभी भी गलत काम नहीं करती है, न तो किसी को इस सरकार में फंसाया जाता है और न ही अपराधी को बचाया जाता है। क्यों नहीं आप उसके सरकार के रहनुमा हो, आप उस पार्टी में हो, फिर भी सरकार नहीं करते। हम लोग तो देख रहे हैं ना, हम भी नजदीक कल्पा गांव में है, मेरे बगल में थाना है, कल्पा गांव में ही है, लेकिन वहां भी हम लोग देखते हैं नहीं,
पुलिस का रवैया बहुत अच्छा रहता है। नहीं, लेकिन शराबबंदी की जहाँ पर बात आती देखिए है। शराबबंदी की बात कहना है कि मान लिया आपका 2 बच्चा है, आप दोनों को बराबर सब कुछ देते हैं, बराबर स्कूल में पढ़ाते हैं, कोई बच्चा आपका क्रिमिनल निकल गया, कोई बच्चा आपका IAS कर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों पर 2 तरह का व्यवहार किया, आपने 2 खर्चा किया, आपने दोनों पर बराबर स्नेह रखा, बराबर खर्चा दिया, लेकिन एक बिगड़ गया, एक अच्छा हो गया। इसलिए पुलिस प्रशासन जो है सबके प्रति रवैया ठीक रखती है। हम अच्छे हैं तो किसी प्रशासन का औकात नहीं है कि हमको कुछ तंग कर दे। उसको मालूम है कौन आदमी अच्छा है, अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो माफ कर देगा, लेकिन आप क्रिमिनल हैं तो अब माफ नहीं करेगा। बिहार में जो पुलिस है उसी तरह से तो उत्तर प्रदेश में भी पुलिस है, लेकिन वहाँ की सरकार ने पुलिस को इतना शय दिया, उसके बाद अपराधी इतना कहा जाए कि उत्तर प्रदेश कोई भी हम लोग क्राइम का मामला सुनते थे तो उसके खंड में लिखा रहता था उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की घटना है ना। उसके बाद एक क्राइम का सीरियल आता था तो उसमें सच्ची घटनाओं पर आधारित कुछ कहानियां दिखाई जाती थी, वो अभी भी चलता है। उसमें जब भी कोई कहानी आती थी तो 70% कहानी में उत्तर प्रदेश की ही घटना होती थी। अब उस उत्तर प्रदेश में जो है वो योगी मॉडल चलने लगा, और जब बिहार में जब भी अपराध बढ़ता है तो बार बार यहाँ के लोग वही मांग करते हैं। अब यहाँ पे जब से ये एनकाउंटर वाला फॉर्मूला लगभग 1 महीने से ही शुरू हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? अच्छा चीज है। देखिए अपराध का श्रेणी अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि पुलिस उसको एनकाउंटर कर देता है जो पॉकेटमारी किया, चोरी किया, लेकिन इस तरह का अपराधी है जो एनकाउंटर करने लायक है, उसको करना बिल्कुल जरूरी है। एक और देखिए कि एक बार एक मामला आया था जब एक डॉक्टर को उसका बलात्कार किया गया था और उसके बाद जो है उसको जिंदा जला दिया गया था, और एक उत्तर प्रदेश की घटना थी। और उसके बाद जब पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर कर दिया, जब कहा जाता है जीप पलट गई थी, उसके बाद अपराधी भागने लगा तो उसके बाद उसका एनकाउंटर कर, बहुत तरह की चीजें बताई गई थी। अब बिहार में न करे से 10 साल मन बढ़ गया एक नहीं के। और दूसरा नंबर सबसे पहले नीतीश कुमार बांग्लादेशी के भगावे, साला टोकरी में कपड़ा बेचता है, सब बांग्लादेशी है। पुलिस को यहाँ पे है ऐसे? हाँ हम है ना, तो घुसपैठ के जिसको हाँ हम बांग्ला जानते हैं, बंगाली बोलता है, मियाँ मुस्लिम जो है ना, जो मुस्लिम है ना उर्दू बोलेगा, बंगाली बोलेगा नहीं है, जो बंगाली बोल रहा है ना बांग्लादेशी, वो बांग्लादेशी है। तो ये सब कभी कभी जब हमारे तक क्या एसपी DSP को मालूम नहीं है, कमिश्नर को मालूम नहीं है? जब क्राइम करेगा तो उसको मालूम होगा। जो 100 रुपया के लिए आधार कार्ड उनको बना के देते हैं, देश के दुश्मन को आधार कार्ड बना के देते हैं। यहाँ का मुस्लिम को सपोर्ट करता है कि हमारा बरादरी है, बांग्लादेश में हिंदू मारा है तो उसको ये लोग बोलेगा। अच्छा तो एक बात बताइए कि मान लीजिए जो 10-15 मामला में अपराधी है, तो वैसा अपराधी को अगर पुलिस गोली मार देती है तो सही करती है कि गलत? सही करा, सही करा, गोली मारा। इससे क्राइम कंट्रोल होगा? हाँ कानून होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, हाँ फांसी होना चाहिए इसको, तब न समझेगा। कई बार क्या होता है कि मामला जब लटकता है तो सालों साल लटकते चला जाता है, सालों साल तक मामला कोर्ट में चल रहा है ना। कितना आदमी जो है पिछुआ जाता है। पिछुआ यही होना चाहिए कि जनता एक होता है। नीतीश बाबू बहुत करा, लाइन दिया, बिजली दिया, उग्रवादी भाग गया, सब कुछ भाग गया, उग्रवादी के लिए शांति हो गया, देश में शांति हो गया। अभी देखिए कि हम लोग इस एरिया में हैं, यहाँ पे बहुत पहले नक्सली हुआ करते थे और ये देखिए कि अब बहुत कुछ कंट्रोल हुआ। भैया कैसे हैं? ठीक ठाक। किधर से आ रहे हैं? बाजार टाले से। बाजार से आ रहे हैं। अच्छा भैया यही बताइए कि अभी देखिए कि बिहार में नक्सली कह रहे हैं, अपराधी जितने हैं, कुख्यात अपराधी हैं जिन पे बहुत सारा मामला है, उनको गोली मारने का एक नया फॉर्मूला पुलिस अपनाई है, एनकाउंटर कर देती है कि अपराधी पकड़ाया तो एनकाउंटर कर दिया। 3 एनकाउंटर हुआ है 1 महीना में। तो क्या कहते हैं, एनकाउंटर करना सही है कि गलत है अपराधी का? सही तो है, सही है। इससे अपराध कंट्रोल होगा? कंट्रोल होगा तो डर होगा उन लोगों को, होगा ना था, है ना। तो ये जो एनकाउंटर वाला जो फॉर्मूला पुलिस अभी अपनाई है, तो क्या लगता है ये सही साबित होगा या? एकदम सही है, इनकाउंटर और बुलडोजर सब सही है। बुलडोजर सही है, सही है ना। बुलडोजर वाला और एनकाउंटर वाला फॉर्मूला तो यूपी में खूब चल रहा है। यूपी में यहाँ भी चलना चाहिए, बिहार में भी चलना चाहिए। हम लोग समय समय पर जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते भी हैं कि देखिए तो योगी जी उसी पुलिस का इस्तेमाल करके कितना क्राइम कंट्रोल कर लिए। हमारे यहाँ भी इतना सारा पुलिस है, लेकिन तैयो यहाँ पे अपराध कंट्रोल नहीं हुआ। यहाँ नेतृत्व सही नहीं ना है, नेतृत्व सही आ जाएगा तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। अरे बाप रे, नेतृत्व तो अभी जी सर इशारा कर रहे हैं, आप उधर ही है अभी है, लेकिन पूर्ण नेतृत्व नहीं ना है। हालांकि नीतीश प्रदेश से दिल्ली पहुंचने की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश से निकल के अब दिल्ली पहुंचे तो ज्यादा नेतृत्व बढ़िया होगा हमारे ख्याल में। लेकिन एक ये भी है कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो एक ये भी है कि जब 2005 में नीतीश कुमार का टर्म जो आया था तो उसमें कहा जाता है कि नीतीश कुमार बहुत कड़क थे, मतलब जब जिसको जंगल आता था, जंगल राज कहा जाता है, तो उसके बाद था ना, या तो थक गए हैं,
अब दिमाग में नहीं काम करता है भगवती का पटना में पानी के बौछार लाठी स्टूडेंट का काम महत्व कुछ नहीं है। जो एसडीओ बनेगा एसडीएम बनेगा वो चिर पे अपना ऑफिस में सो रहा है, अफसर शाही अपना डंडा भांज रहा है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए भैया, हमारे आपके जो बीच के लोग हैं, हमको ये बड़ा कभी कभी सोच के बड़ा चिंता होता है कि हमारे आपके जो बीच के लोग होते हैं, हम ही लोग कष्ट भोगने वाले लोग हैं। जब हम ही लोग सही जगह पे पहुंचते हैं, जब हम ही लोग वो सही जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे लोगों की समस्या को सुनना चाहिए, तो फिर हम लोग फिर से समस्या का कारण बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसी रूट से जाता है फिर अपना भूल जाता है और वही आदमी लाठी भांज रहा है स्टूडेंट पर। वो भी में रह के काम करना होता है, उनसे भी तो ऊपर कोई है, उनको भी जवाब देना पड़ता है। उनको पता है कि हम किस हालत से यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं, जहाँ उनके कुछ भी विरोध में करते हैं उनको निकाल दिया जाएगा, तो वो क्या कर सकते हैं। ये एनकाउंटर का जो फॉर्मूला है, हम तो पहले भी कह चुके, बहुत अच्छा मॉडल है। योगी सरकार का जो मॉडल है वही बिहार में क्या पूरा देश में होना चाहिए। और अपराधियों को चिन्हित करके, ऐसे नहीं कि बेवजह ऐसे ही पुलिस अपना गुस्सा भड़ास निकालने के चक्कर में या इस तरह का तो खैर करती नहीं है पुलिस ऑलरेडी। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, करती भी नहीं। कुछ बात कुछ चल रहा है और देखिए, समाज के लिए वो लोग कलंक हैं। आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकती हैं? जो पहले से ही 10 लोगों को मार दिया हो, उसको पुलिस गोली मार रहा है, एनकाउंटर कर रहा है। कुछ लोग भैया ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको सुधारने का मौका नहीं, वो राजनीति करती है ना, राजनीतिक है। उसको ऑन द स्पॉट मार दीजिए, योगी मॉडल आना चाहिए इधर भी। हमारे देश में देखिए कि आतंकवादियों के लिए भी मानवाधिकार के लोग खड़े रहते हैं। आतंकवादी के लिए तो 2 बजे रात में जाती है कोर्ट जाती है, वो भी असाब अफजल गुरु के लिए। हाँ, लेकिन बहुत सारे कई मानवाधिकार वाले वकील भी खड़े होते हैं। हाँ, ये भी आपको पता होगा, है कि नहीं? तो मतलब आतंकी के लिए और मतलब जो इंडिया के लिए उसके कुछ नहीं है। कम होगा न तो साइकिल से भैया 10-15 किलोमीटर रोज जाते हैं। मैं हमारा पंचायत 10-15 किलोमीटर जाते हैं, आते हैं। भैया इधर आप आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए। आपको जिम्मेदारी पंचायत का है, आपकी पंचायत। हाँ, कामदेवी का इनका सहायता नहीं करने का सहायता की है कि तो पेपर बेच रहा है, अब तो इसको रोजगार मिल रहा है मैडम। जैसे लायक है उसी लायक इसको रोजगार मिला है। साइकिल मिलेगा, इसको कम परसेंटेज वाला पहले 2-4 साल पहले साइकिल नहीं था, अब आया है। इसको सुधार होगा, मिलेगा तो मिलवे करे। तो एक बात बताइए, अगर हम 6 महीने के बाद यहाँ आते हैं तो इनके पास साइकिल रहेगा ना? एकदम मिल जाएगा। हाँ, प्रॉमिस करते हैं, एकदम प्रॉमिस करते हैं। ठीक है। तो इजात का है मांझी जी, पेपर बांटता है, अपने कमाता है, अपने खाता है। जिस तरीका से रोजगार मांगेगा तो इसको होगा। देखिए दोनों पैर कितना बेचारा का मिला रोजगारी, पेपर बेचता है। कम से कम सरकार के नजर में तो ये कमा के खा रहा है ना, शराब उराब नहीं न बेच रहा है। यही तो अच्छी बात है, यही तो अच्छी बात है। कुछ लोग जो है जरा सा दिक्कत होता है तो कहते हैं अरे हम क्राइम तो किए हैं इसलिए क्योंकि हमको सरकार कुछ दे ही नहीं रहा है। अरे मैडम जी, जितना शराब बंद है ना वो बहुत अच्छा है। न पहले बड़ी गुंडागर्दी होता था, शराब चलता था। गुंडागर्दी से देखिए याद आया कि गुंडागर्दी जब भी होता है तो हम ही लोग मांग करते हैं कि गुंडा लोग के साथ ना कड़ाई नहीं हो रहा है। देखिए यूपी में कैसे कड़ाई हो रहा है। तो क्या लगता है कि गुंडागर्दी जो करते हैं या फिर जो अपराधी, कुख्यात अपराधी, गुंडागर्दी तो छोटा शब्द होता है, जो कुख्यात अपराधी हैं उनका ऑन द स्पॉट इनकाउंटर सही है कि गलत है? सही है, सही है, इनकाउंटर होना चाहिए जी। जिस एरिया में जहरीला दारू पी के लोग मर रहे हैं उस एरिया में लोग नहीं छोड़ रहे हैं दारू पीना। तो आपको लगता है कि जेल तो मुख्यमंत्री के आंख के सामने मरा, किसी आगे पीछे तो नहीं, ये नहीं मरने के लिए तैयार तो है, उससे मुआवजा करने मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो दारू पर नियंत्रण नहीं है उसके चलते यार जो कह रहे हैं कि शिक्षा बिगड़ गया है, क्रिमिनल अपराधी बन गया है। कहाँ पूर्ण नशाबंदी बंद है? खाली वहाँ बोर्ड पर लिख दिए नीतीश कुमार जी, या थाना में लिखा हुआ है कि नंबर पर टोल नंबर किसको करें? टोल नंबर करने से हमको क्या मिलेगा? जाएगा वो 36 रुपया पर, उसको बना दिया है कानून एक्साइज। अच्छा, तो एक बात बताइए भैया कि मान लीजिए हमको दारू पीने का आदत लग गया, ठीक है? हम आज नहीं, आदत क्या, सुनिए ना, पढ़ाई का आदत हो, कपड़ा का शौक हो, ठीक है भैया, आदत को नहीं होता मैडम। सुनिए ना, दारू का अंतिम चरण अपराधी वही दारू जो कह रहे हैं कि अपराध कौन कर रहा है, अपराधी कराने के लिए सरकार उसकी नीति को तय कर। दारू तो अपराध ही है, दारू सबसे बड़े अपराध है। कहाँ दारू पीने के लिए? हम जुर्माना देने के लिए तैयार हैं, हम पुलिस से पकड़ाने के लिए तैयार हैं, तैयो दारू पियेंगे ना? नहीं, दारू सबसे पहले तो दारू बंद नहीं है। बंद क्यों नहीं है? हमारी कमी है, हमारी भी कमी है। एकदम सुख चैन से जी रहे हैं हम लोग। अरे इधर सुदूर इलाके के रहने वाले थे,
5 बजे शाम के बाद हम लोग घर से निकलते नहीं थे। तो नक्सली दिन में इस एरिया में दिन में हम लोग डरते थे निकलने के लिए। अगर दोपहर में हल्का पंचायत नक्सली क्षेत्र, लेकिन हम लोग नक्सली के खत्म कर रहे हैं। देखिए सब मेरा ही गांव का है सब। तो अब खत्म हुआ है, खत्म हो गया ना, नक्सलाइटी एरिया खत्म न हो गया, शांति न है। दिन से अच्छा एक बात बताइए, चैन से जीते नहीं थे, वो अब जीत रहे हैं चैन से। पहले खत्म हो गया ना। पहले तो सुना है कि जबरदस्ती बच्चे लोगों को भी मिला लिया जाता था। बच्चों लोग का नहीं, वो पहले बड़ा बड़ा क्रिमिनल था, अभी कोई क्रिमिनल नहीं है। अभी आज के डेट में है कि हम रात में भी गुजर रहे हैं, अब पहले था ऐसा था कि दिन में भी गुजरना मुश्किल था। क्रिमिनल के साथ कड़ाई अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना, कड़ाई करना या एनकाउंटर जो हो रहा है अभी, एनकाउंटर का फॉर्मूला एंटर का फूला तो सही है। सही है, होना चाहिए ऐसा, और ऐसा होना चाहिए भैया, क्या कहते हैं? सही होना चाहिए। सही होना चाहिए। तो ये बिहार में इससे क्या लगता है, डर का माहौल पैदा होगा? अपराधी डरेंगे इससे? डरेंगे कि अब हाँ भाई एनकाउंटर जो हो रहा है तो अब इसे क्राइम को थोड़ा हम कंट्रोल करें। हाँ जी डरेंगे, है ना? अच्छा देखिए कि बार बार जो है हम लोग बात करते हैं कि अपराध का भय जो है वो बहुत होना जरूरी है, अपराधियों में भय होना बड़ा जरूरी है कि अपराध जब कोई करे तो उसके पहले जो है उसको डर रहे कि हमारे लिए कानून व्यवस्था, हमारे लिए पुलिस है, हमारे लिए प्रशासन है, ताकि कहीं ना कहीं लोग जो है वो कानून का पालन करें और कोई भी अपराध करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। खैर इसी उम्मीद के साथ, हालांकि ये एनकाउंटर का फॉर्मूला सही है कि गलत है, ये तमाम जनता से हमने बात कर ली। आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।